and good morning, children. How are you all? I hope very well at your homes with your families. Students, today we are going to start chapter number 11, Light, Shadow and Reflections. Our new chapter is 11. What is light, shadow and reflection? Today we are explain about these topics, light, shadow, reflections and more others points in your chapters. Okay, now let us see what is light. What is light? लाइट क्या है स्टूडेंट्स? हम सब जानते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ओके, लाइट क्या है स्टूडेंट्स? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट में से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को सीइंग कर सकते हैं. सीइंग मीन्स उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us in seeing object. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, ठीक है. When light falls on an object, कोई भी लाइट फॉल्स मीन्स गिरना, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है. When light falls on an object, some of the lights gets reflect. ठीक है, जब कोई लाइट्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल्स होती है, गिरती है, तो उस लाइट का रिफ्लेक्ट कहाँ पे पड़ता है स्टूडेंट्स? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. तभी हम उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट के थ्रू, रिफ्लेक्ट होने पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ेगा तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे, ठीक है. इसी कारण से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. The reflected light comes to our eyes and we are able to see an object. ठीक है, जब लाइट है, जैसे कि सन है, फॉर एग्जाम्पल सन है, ठीक है, तो सन क्या करेगा, ग्राउंड फ्लोर पे उसकी, हमारा ग्राउंड फ्लोर से या तो अर्थ है, ठीक है, वो अपनी लाइट्स को वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है. तभी हम उस तभी हम उस ऑब्जेक्ट पे, अर्थ के ऊपर जो भी कोई चीज़ें हैं या किसी रूम्स के ऊपर हम लाइट चालू करते हैं, बल्ब को स्टार्ट करते हैं या टॉर्च लगाते हैं, तो उस लाइट का रिफ्लेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है. तभी उस रिफ्लेक्ट के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है. तो लाइट क्या करता है? इट इज हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट. इसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड दैट? द टॉर्च बल्ब इज ऑब्जेक्ट दैट गिव अस ओवन लाइट ऑफ इट्स ओवन. ठीक है, तो टॉर्च बल्ब क्या करता है? वो खुद की लाइट ही प्रोड्यूस करता है. उसी तरह सन है, स्काई के अंदर सन है, स्टार है, ये सारे क्या है? सन है, स्टार है, ये भी क्या करते हैं? खुद की लाइट ही प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू लाइट खुद प्रोड्यूस होती है? ऐसे कौन से सोर्स ऑफ लाइट है जो खुद की लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं? एक तो है सन, फिर स्टार, फिर टॉर्च, कैंडल फ्लेम्स. तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? ये सारे सोर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है. तो लाइट के स्रोत जो होते हैं उसे हम सोर्स कहते हैं, ठीक है. तो सोर्स क्या करते हैं? वो ऑब्जेक्ट को इमिट्स करते हैं लाइट पर, ठीक है. तो सोर्स ऑफ लाइट के क्या क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? सन है, सन क्या करता है? इट प्रोड्यूस ओवन लाइट्स. ये खुद की लाइट ही प्रोड्यूस कर सकता है. ऑब्जेक्ट लाइक अ सन दैट गिव अस आउट एन इमीट लाइट ऑफ देयर ओवन. यानी जो सन है वो ओवन मीन्स खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, और जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं इट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. उसे हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट. इट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि सन, ऑब्जेक्ट लाइक द सन. जैसे कि सन एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा? लाइट देगा, और वो लाइट कैसे देगा?
ऑफ दियर ओवन, वो खुद से ही लाइट प्रोड्यूस करता है। सन की जो रे आती है फ्लोर पर या अर्थ पर, ठीक है, तो वो क्या करती है, खुद की लाइट प्रोड्यूस करके फिर वो अर्थ पर रिफ्लेक्ट देता है। ओके, तो ये सन, स्टार्स, कैंडल फ्लेम्स, टॉर्च, ये क्या करते हैं, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम लाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज, लाइट को हमने टू वेज में क्लासिफाई किया है स्टूडेंट्स, ठीक है, टू वे में क्लासिफाइड किया है, लेकिन इमिशन ऑफ लाइट पर टू वे में क्लासिफाइड किया है, ठीक है। जो लाइट इमिट्स करते हैं खुद से, ठीक है, तो जो लाइट खुद से इमिट्स करते हैं, खुद से लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो उसे हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इज कौन सी इमिशंस ऑफ लाइट होगी, एक तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वाली एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टू टाइप्स के इमिशंस ऑफ लाइट हैं। लाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू वे, लाइट को क्लासिफाई किया है टू वे में। एक दो इमिशंस ऑफ लाइट है, इमिशंस ऑफ लाइट्स के अंदर लुमिनियस ऑब्जेक्ट आता है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओवन लाइट्स, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर खुद से लाइट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और खुद की लाइट देते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंडल, इलेक्ट्रिक टॉर्च, ये सब क्या है, कैंडल, इलेक्ट्रिक टॉर्च, फिर स्टार्स, ये सब क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। अब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट्स। इसका अपोजिट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, खुद की ओवन लाइट्स होती है उनकी, ठीक है, खुद की लाइट्स होती है। और इसमें क्या लिखना है आपको, डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट, उनके पास खुद की लाइट्स नहीं होती है। एंड आर सीन बाय द लाइट्स स्कैटर्ड बाय देम आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट्स एंड आर सीन बाय द लाइट स्कैटर्ड बाय देम आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स की खुद की ओवन लाइट्स नहीं होती है और वो लाइट्स का स्कैटर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता है, इट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स मून, स्काई के अंदर मून्स होता है, ठीक है, चेयर्स, टेबल्स, ठीक है। तो ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं लेकिन उनके ऊपर वो खुद से लाइट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं और ना ही उनके ऑब्जेक्ट पर कोई रिफ्लेक्शंस होता है। तो ये क्या हुए हमारे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट और लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं न्यू पॉइंट्स की। इट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यूस एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? नाउ सी, ये ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को हमने स्टैंडर्ड 4th में देखा था स्टूडेंट्स। ये 4th में आप स्टडी कर चुके हो। आई विल रिवाइज अगेन हियर। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सब्सटेंस विच अलाउड टू पास, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज अलाउइंग लाइट टू पास। ये क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। थ्रो इट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को पास करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमें आर पार दिखते हैं। जैसे कि इसके हाथ में ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। आपको एक यहाँ पे एक बॉयस है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि इसमें से लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आर पार लाइट पास होती है तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। इफ लाइट डू नॉट पास थ्रू द थ्रू विच वी कैन नॉट सी बट नॉट वेरी क्लियरली, ठीक है, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पास होती है लेकिन हमें क्लियरली नहीं दिखती है तो वो होगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट
अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। ये क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को पास होने देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर लाइट को पास होने देते हैं, जिसके थ्रू हमें आर पार कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, क्लियरली दिखता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आप ऑब्जर्वेशंस के लिए एग्जाम्पल में ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। ठीक है, तो ग्लास क्या है, ग्लास लोगे तो आप ग्लास रखोगे आपके सामने, यहाँ पे सपोज दिस वन इज ग्लास। ठीक है, तो ग्लास रखोगे तो ग्लास के आर पार की थिंग्स आपको दिखाई देगी, और जो थिंग्स हमें आर पार दिखती है, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट अलाउ होती है, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांसपेरेंस का वाटर को आप हैंड्स में लोगे तो आपके हैंड्स में पाम में लोगे वाटर्स को। ठीक है, तो उसके आपके पाम भी दिखेगा और उस वाटर के उस पर आप पाम भी आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्लियरली कोई भी ऑब्जेक्ट्स को आर पार देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो अलाउ करता है लाइट को पासिंग करना, इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इट इज एग्जाम्पल फॉर ग्लास एंड वाटर। नाउ सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, यानी देयर आर सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं थ्रू विच वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, बट नॉट वेरी क्लियरली, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम देख तो सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, जिसे हम क्लियरली नहीं देख सकते। सच ऑब्जेक्ट आर नो एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट आर पार तो दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसिंग पेपर, किसी भी पेपर को आप ट्रेसिंग करोगे, ठीक है, फिर ऑयल पेपर्स आप अपने फेस के सामने रखोगे और फेस के पार किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो क्लियरली नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट सी द क्लियरली ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट, से हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम देख तो सकते हैं आर पार लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, उससे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेसिंग पेपर एंड ऑयल पेपर। ठीक है, कोई भी ऑयल पेपर लोगे या ट्रेसिंग पेपर लोगे, उसे आप अपने फेस के सामने रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट, ये देखो ये क्या कर रहा है, बॉय ऑब्जर्व कर रहा है कि इसके थ्रू इसके बाहर हमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। ठीक है, अगर आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखता है तो ट्रांसपेरेंट होगा, अगर आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम ओपेक्यू की। व्हाट इज ओपेक्यू? ओपेक्यू क्या है, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते एट ऑल, यानी हम अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, इट इज़ एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है, सपोज लाइट का रिफ्लेक्शन इस पेन पर पड़ रहा है लेकिन इस पेन पर आकर उसका रिफ्लेक्ट स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि लाइट की रे उस पार नहीं जा पाएगी। ठीक है, उसके बैकग्राउंड नहीं जा पाएगी, यहाँ पर आकर ही उसकी लाइट की रे स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन आने पर वो स्टॉप हो जाते हैं और हमें नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम सारे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, इट इज कॉल्ड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही।
हमने ये सारे पॉइंट्स देखे, लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशंस आपको लर्न रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ये सब लर्न रखना है। मैं यहाँ से कुछ रिमेंबर पॉइंट्स सेंड करूँगी जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आपको लर्न कर देना है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।